हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान लें कि जो चार्ज होता है, चार्ज प्लस क्यू, उससे आर दूरी पे अगर मान लो कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मान लो किसी पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के ई, जो कि होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक, अब पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? एक चार्ज रखेंगे। और ये प्लस चार्ज है, तो मतलब क्या है कि ये अपने दायरे में या अपने आसपास आने वाले अदर चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि आने वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और आने वाला चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज का जिक्र किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही वीक चार्ज होता है जो कि सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से इस्तेमाल होता है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को मान लीजिए ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। बी वाली इसके ज़्यादा करीब है और ए वाली पोजीशन बी के कंपैरिजन में थोड़ा दूर है। अब इस चार्ज को जब हम इसके करीब लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी हम लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और मान लो हमने डी डिस्प्लेसमेंट किया, जैसे मान लीजिए ये एक टेस्ट चार्ज रखा है और इसके करीब में हम दूसरे, ये मान लीजिए एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसके करीब में हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह खिसकाएंगे तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वर्क डन हमेशा याद रखिएगा किसी फोर्स के अगेंस्ट में किया जाता है। तो ये चार्ज अदर चार्जेस को रिपेल कर रहा है, टेस्ट को रिपेल कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इसके करीब आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लगाए हुए फोर्स कि अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप फोर्स लगाया और आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। और वर्क डन क्या होता है, वही होता है आपका पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि VA माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक लाने में। ए से लेके बी तक लाने में हमने जो भी वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब मान लो ए पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे है। कहाँ है? इन्फिनिटी पे, मतलब इससे इनफाइनाइट दूरी पे है। जैसे मैं कहूँ कि इफ ए कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसका असर लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इसका असर क्या है, कुछ नहीं होगा, वहां पे कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा इससे करीब आने में। जैसे मान लो ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, उससे इनफाइनाइट दूरी पे कोई जगह है जहां पे हम उसके करीब लाना चाह रहे हैं। मतलब ये जो दूरी एक्चुअल में है वो भी दूर है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, और जहां लाना चाह रहे हैं वो भी इससे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। तो वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाएगी एक तरह से इसके कंपैरिजन में। तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, वर्क डन क्या हो गया, 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना तो हमारा वर्क डन 0, तो वर्क डन 0 तो वहां पे 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से मान लो लाना है बी तक। ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे इस चार्ज का असर 0। असर 0 मतलब फोर्स एक्सटर्नल लगाने पड़ेगा ही नहीं हमको, 0 फोर्स 0 तो वर्क डन 0, वर्क डन 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन in bringing a charge from one point to another point in an electric field is called as electric potential difference, or work done in bringing a charge from infinity to a point is called as your potential at a point. ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। दो पॉइंट्स जो फाइनाइट दूरी पे है, मान लो ये एक चार्ज है और यहाँ से
और इसके करीब लाना है, दोनों ही चार्ज। यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वो क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमारा क्या होगा ये देखना है हमें। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। और कहा गया कि इससे आर दूरी पे, मान लो कोई पी पॉइंट लाई कर रहा है आर दूरी पे, वहां पे इस चार्ज की वजह से क्या पता करना है? पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, अब हम स्टेप्स ऐसे शुरू करेंगे इसके कि हम लोग कहेंगे, हम यहाँ पे हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ से हमने x दूरी पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? x दूरी पे एक a पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, और उसके एकदम करीब में एक दूसरा पॉइंट b एज्यूम कर लिया। ये दोनों दूरी बहुत छोटी सी है, मतलब अगर a यहाँ पे है तो इससे एकदम हल्के से पहले, जस्ट पहले b है। अगर ये पूरी दूरी x है तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? dx कहलाएगा। अब यहीं पे हम क्या रखेंगे बेटा? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे लगने वाला टेस्ट चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा जरा बताना? ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, यही तो पढ़ा है ना कूलम्स लॉ में, अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी क्या लगेगी? अब हमने खिसकाया एकदम थोड़ा सा है, तो वर्क डन भी हमारा एकदम थोड़ा सा ही होगा। तो DW क्या होगा जरा बताओ? F एक्सटर्नल इंटू माइनस DX। अब आप कहोगे सर ये डिस्प्लेस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा वर्क डन ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ साथ में कॉस थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ कॉस 0 डिग्री है, क्योंकि जिधर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उधर ही आपका फोर्स भी लग रहा है ना। तो दोनों का जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0, तो cos 0 आपका 1 है, तो इसीलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी आर मूविंग लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड जाएंगे फिजिक्स में कहीं पे भी तो नेगेटिव लिया जाएगा उस फिजिकल पैरामीटर को, और टॉप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव और डाउन नेगेटिव। ठीक, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो DW बेटा क्या आ जाएगा? माइनस F एक्सटर्नल इंटू DX। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। क्लियर है? ये आपका मेन फॉर्मूला आया। इधर रफ कर दें ताकि आगे का डेरिवेशन करें हम लोग। अब आपके पास फाइनली क्या है? DW है, और DW कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन, थोड़ा सा गीला है वेट कर ले, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, और ये नेगेटिव में है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे। तो कोई भी काम अगर इक्वेशन के दोनों तरफ करते हो तो सिस्टम पूरा बैलेंस रहता है। अब इंटीग्रेशन में क्या है? हमें ये बताना पड़ेगा कि कहां से कहां चार्ज को मूव करा रहे हैं। जहां से शुरू कर रहे हैं उसको कहते हैं इन्फिनिटी। मान लिया कि ये पॉइंट ए क्या है? इनफाइनाइट दूरी पे है। इन्फिनिटी दूरी से कहां तक लाना है? एक पॉइंट है इससे इनफाइनाइट दूरी पे, और लाना कहां है? एक पॉइंट जो आर दूरी पे है। तो इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? इन्फिनिटी से लेके आर तक डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। ये DW का इंटीग्रल क्या आएगा? जैसे DX का x आता है तो DW क्या आएगा? W आएगा। अब जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर ले लो, माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इंटीग्रेशन से डरना नहीं है बिल्कुल, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। 1/x स्क्वायर dx, इतना समझ में आया? अब इसमें क्या करना है कि माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको यहाँ रख दो। इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको अपर साइड रख दो। लोअर लिमिट लोअर साइड, अपर लिमिट अपर साइड। ये क्या है बेसिकली ये x की पावर -2 dx है। बोलो भाई, सबको ये बात समझ में आ रही है? तो आपका जो W मिलेगा वो मिलेगा -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
x की पावर n+1 अपॉन n+1 जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। ठीक है, अभी वैल्यूज नहीं रखा हमने, तो ये फाइनली आएगा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -1/x आएगा। कितना आएगा, क्योंकि यहाँ आया क्या, x की पावर -1 और नीचे -1, तो नीचे जो माइनस होता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, जो आ गया, और x की पावर -1 को जब नीचे ले जाएंगे तो 1/x हो जाएगा। ये ऐसे आया है, देखो x की पावर -1 अपॉन -1। ठीक, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता, तो ये बेसिकली ये आ गया। ठीक, अब जब इसको नीचे लाएंगे तो ये जब पावर क्या हो जाएगी, अब कहते 1 कहाँ से आ गया, तो 1 तो इनटू में एज्यूम कर सकते थे ना, इमेजिन करो कि यहाँ इनटू में 1 है, क्या है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। ये r है, ये इन्फिनिटी है। तरीका ये है कि ऊपर वाली वैल्यू को पूरे में रखना होता है, जहां जहां आपका वेरिएबल हो। यहाँ वेरिएबल क्या है आपका, x है, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखो और फिर माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू रखो, तो कितना आएगा जरा बताइए, -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो आएगा आपका -1/r और फिर माइनस लगा के -1/∞। एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखा, फिर माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू रखा, माइनस लगा के नीचे वाली, तो आपका जो W फाइनली आएगा वर्क डन, वो आएगा -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 1/∞ क्या हो गया, 0, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ से केवल क्या बचा, -1/r, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन अगर हम इसको रीअरेंज करके अच्छे से लिखें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r। ये बात पूरी समझ में आई आप लोगों को या नहीं, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। अब देखिए, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, आपको वर्क डन क्या मिल गया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको वर्क डन क्या मिल गया, जरा गौर से देखिए, कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r मिल गया। और हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, डू यू ऑल रिमेंबर दैट। तो इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन इंटू 1/q0, कह दो 1 कहाँ से आया, 1 तो मल्टीप्लाई में अज्यूम कर सकते हो, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ रख दो, वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r इंटू 1/q0। ठीक है, देखो q0 से q0 कट गया, तो जो पोटेंशियल एक पॉइंट पे आया वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, क्या आया, q अपॉन r। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीज की जरूरत है, कितने चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं वो, डिवाइडेड बाय जहां निकाल रहे हैं वो पॉइंट कितना दूर है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है। तो मान लो इसको समराइज करते हैं, एक q चार्ज है और कहा गया कि इससे r दूरी पे मान लो कोई p पॉइंट है, क्या है, p पॉइंट है, तो वहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी पढ़ रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। देखो दोनों में छोटा सा फर्क है ना, यहाँ r² है, यहाँ r है, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। This is the only difference. There are many differences, लेकिन this is the major difference between electric potential and electric field. इसे आप लोग नोट कर लें जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, अब पता ये चला कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। और हमने ये कहा कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन वगैरह से कोई लेने देने नहीं। देखिए, आप लोग दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़े थे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसमें डायरेक्शन हुआ करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, सब चीज़ें पढ़ रखा है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मासेज हैं, टोटल मास अगर आपको ऐड करना होता तो सबको सिंपली ऐड कर देते, कोई डायरेक्शन तो निकालते नहीं है, वैसे ही। तो जैसे मैं कहूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट, मान लो कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं। अब पोटेंशियल निकालने के लिए कोई डायरेक्शन या रिजल्टेंट भी निकालने का टेंशन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हुआ करता था।
सिंपली दो चीज चाहिए, चार्ज कितना है डिवाइड बाय उस पॉइंट की दूरी कितनी है। और स्केलर जैसे नंबर को नहीं ऐड करते हो, जैसे चार्ज नहीं ऐड करते हो टोटल, प्लस वाला है तो प्लस लिख दिया, माइनस है तो माइनस, वही हाल यहाँ करना है। जैसे मान लो एक ये आपका Q1 चार्ज है, प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। मान लो ये माइनस Q2 है और ये Q3 है, Q4 है, मान लो ये यहाँ पे एक P पॉइंट है। देखो Q1 से इसकी दूरी मान लेते हैं R1 और Q2 से इसकी दूरी R2 और Q3 से इसकी दूरी R3 और Q4 से इसकी दूरी R4। अब इन सब चार्जेस की वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। तो पोटेंशियल जो निकालेंगे वो क्या होगा जरा बताइए। वो होगा सिंपल, 1 की वजह से प्लस 2 चार्ज की वजह से प्लस 3 चार्ज की वजह से प्लस 4 चार्ज की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, सिंपली उठा के आपको क्या कर देना है, जोड़ देना होता है। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो 1/4πε0 को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग K लिख देते हैं या KE लिख देते हैं। KE मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसका क्या आएगा 1/4πε0 मतलब KE, जो भी चार्ज है वो रख दो, बोलो भाई, और चार्ज से उस पॉइंट की दूरी। फिर क्या करेंगे, KE जो भी चार्ज माइनस में है ना तो माइनस लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से दूरी कितनी है R2, प्लस क्या करना है KE Q3/R3 प्लस KE Q4/R4। KE आप कॉमन ले सकते हो, क्या आएगा Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। ये हो गया पोटेंशियल। तो इसका जनरल फॉर्मूला KE की जगह लिख दो 1/4πε0 Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने निकाला था ना, याद है, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल किसे किसे याद है, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। P इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की दूरी। अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल दो पोजीशंस होंगी, पहली तो होगी एक्सियल, कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल, या इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये आपका डाइपोल रखा है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, ये आपका A है और ये आपका B है, इनके बीच की दूरी 2L है और इनके सेंटर से दूरी दी गई। डाइपोल में दूरी हमेशा कहाँ से दी जाती है, सेंटर से दी जाती है। क्यों, क्योंकि ये L में बढ़ गया और ये भी L में बढ़ गया, तभी तो 2L लिया था। इसलिए फ्रैक्शन में अगर L लेते तो L/2 होता, थोड़ा फ्रैक्शन आता तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। सेंटर से R दूरी पे मान लो P पॉइंट है। अब P पॉइंट पे किसके वजह से पोटेंशियल चाहिए, B की वजह से भी और A की वजह से भी। जो पोटेंशियल आएगा वहां पे ये क्या आएगा, VB प्लस VA होगा, बस कोई डायरेक्शन वगैरह ढूंढना है ही नहीं यहाँ पे। अब B की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, KE मतलब 1/4πε0। क्या पता करते हैं, चार्ज कितना है चार्ज प्लस Q है, और यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, बोलो भाई, यहाँ तक R है, ये घटा दो तो R माइनस L हुआ कि नहीं हुआ। अब A की जगह क्या है, माइनस Q है ना, तो KE के बाद क्या लगा दो, पहले माइनस लगा लिया क्योंकि माइनस Q, यहाँ पे माइनस Q आएगा ना, क्योंकि जो चार्ज की पोलैरिटी यहाँ रखनी होती है, डिवाइड बाय क्या चाहिए होता है पोटेंशियल के लिए, कि चार्ज कितना है डिवाइड बाय दूरी कितनी है, कहाँ से, उस पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ तक R है तो यहाँ तक बढ़ जाओगे आगे तो क्या बन जाएगा, R प्लस L बन जाएगा। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है। अब इसमें से KE Q बाहर निकाल लो, क्या निकाल लो, V इज इक्वल टू KE इंटू Q बाहर निकालो, यहाँ क्या आएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। सॉल्व करते चलो इसको, KE Q ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो ये आएगा R प्लस L। यहाँ एक चीज ध्यान देना कि ये माइनस है, ये ब्रैकेट लगेगा इसमें, तो ये माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस R अब प्लस L हो जाएगा। ये माइनस ऐसे आएगा तो क्या होगा, माइनस R और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बोलो भाई, नहीं समझ में आया। देखो R और R कट गया, क्या आया जरा बताओ, KE Q और L प्लस L कितना हो गया,
और नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो v आ गया। अब q इंटू 2l क्या होता है बेटा, जरा देखो फॉर्मूले में p होता है, तो v इज इक्वल टू के की वैल्यू रखो, ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पढ़ा हो तो ये भी याद होगा कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो आपका एल स्क्वायर लगभग क्या आ जाता है, 0। तो v यहाँ पे छोटा सा a लगा दो, इससे पता चले कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सियल पोजीशन। दैट मींस आपका कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और एल स्क्वायर तो 0 हो गया। ये तभी करना जब r बहुत बड़ा हो इन कंपैरिजन टू l, क्योंकि l क्या है, माइक्रोमीटर में होता है। मान लो आपका ये जो पूरा 2l है वो 2 मिलीमीटर है, क्या है, तो 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर हुआ कि नहीं हुआ। ये काट दिया तो l कितना आया, 10⁻³ मीटर। अब सोचो l का जब स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, वैल्यू का इसके, तो कितना आएगा जरा बताओ आप हमको। 10 की पावर मल्टीप्लाई होती है तो -6 कितना आएगा, 0.1 2 3 4 5 1। इतनी छोटी वैल्यू किसी भी पैरामीटर पे चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कोई खास फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। वो भी तब जब r मान लो मीटर, मान लो r 0.1 मीटर है, तो r कितना आएगा, 0.01 माइनस 0.1 2 3 4 5 1। इतनी बड़ी, एक तरह से भले ही छोटी दिख रही हो लेकिन इसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, कितने पॉइंट्स का फर्क है, देखो 4 पॉइंट्स का फर्क है। मतलब समझ रहे हो, 10,000 गुना बड़ी है इससे। भाई दिस इज योर क्या, 10⁻⁻2 और दिस इज योर 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसे आप लोग फिलहाल नोट करें जल्दी से। अब हमारा अगला टॉपिक है बी पॉइंट, जैसे कि आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे पता करना है। कहां पता करना है, या इसको ब्रॉडॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडॉन पोजीशन। ब्रॉडॉन मतलब दोनों चार्जेस से इक्वल दूरी पे, -a हो गया प्लस -q ए पोजीशन प्लस q बी पोजीशन। ये l में बटा हुआ है, 2l है ना पूरा, और ये r दिया गया है 20 से। मान लो यहाँ पे p पॉइंट है, ये और ये, तो ये 90, तो ये कितना आएगा, रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना आएगा। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल v कितना आएगा जरा बताओ, vb प्लस क्या आएगा, va। vb कितना होगा, चार्ज, मतलब ke 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज है वो रख दिया, डिवाइड बाई ये दूरी। फिर क्या लगा, माइनस क्यू लगाएंगे क्योंकि यहाँ q माइनस में है, के क्यू अपॉन ये दूरी। क्या आंसर आएगा इसका, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, तो इसे आप लोग नोट करें।